उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की अखिलेश यादव से 3 मुलाकात हुई, जो पश्चिमी यूपी के नए बनते समीकरण की ओर इशारा कर रही है। वहीं चौधरी अजीत सिंह की आरएलडी पहले से ही सपा के साथ है। अखिलेश, जैन चौधरी, चंद्रशेखर की तिगड़ी आगामी चुनाव में एक साथ मिलकर उतरे हैं, तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर काफी बड़ी चुनौती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 चुनाव के लिए महान दल के केशव मौर्य और जनवादी पार्टी के संजय चौहान को अपने साथ मिला चुके हैं। इसके अलावा यूपी में पिछले दिनों उपचुनाव में सपा ने आरएलडी के लिए बुलंदशहर की सीट छोड़ी थी। सपा ने इस सीट पर आरएलडी को समर्थन किया था और हाल ही में जिस तरह से जैन चौधरी की किसान पंचायतों में सपा नेता शामिल हो रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि आरएलडी के साथ उनका तालमेल तय है। वहीं अब अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जहाँ जाट माना जाता है, तो सपा का मुस्लिम है। वहीं चंद्रशेखर ने दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। 2017 में सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच हुए जातीय संघर्ष में दलित समाज के युवाओं के बीच चंद्रशेखर ने मजबूत पकड़ बनाई है। ऐसे में चंद्रशेखर और जयंत चौधरी को अखिलेश अपने साथ जोड़कर दलित मुस्लिम जाट का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो 2013 से पहले पश्चिमी यूपी में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट समुदाय को जोड़कर उसने अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम के बीच दूरियां घटती दिख रही हैं। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जिस तरह से किसान पंचायत के जरिए सक्रिय है, तो चंद्रशेखर आजाद की दलित समुदाय के बीच पकड़ मजबूत हो रही है। ऐसे में जैन चौधरी, चंद्रशेखर और अखिलेश एक साथ आते हैं, तो पश्चिमी यूपी की तमाम छोटी छोटी जाति के लोग भी जुड़ेंगे, जो बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि बसपा के लिए भी कड़ी चुनौती होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21% से 23% है। दलितों का ये समाज 2 हिस्सों में बटा है। पहला जाटव, जिनकी आबादी करीब 14% है, और गैर जाटव, जिनकी आबादी करीब 8% है। इसमें 50-60 जातियां और उपजातियां हैं। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय के एक ही जाति से आते हैं और एक ही क्षेत्र से हैं। दोनों जाटव समाज से संबंध रखते हैं। ऐसे में अब प्रदेश में दलित वोट बैंक पर ही दोनों की नजर है। हालांकि कुछ वर्षों में दलितों का उत्तर प्रदेश में बीएसपी से मोह भंग होता दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन होना चाहिए, ताकि बिहार की तरह यूपी में गलती न दोहराई जाए। इसके लिए राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी जिद को छोड़ना होगा। चंद्रशेखर यूपी में बीजेपी के खिलाफ बड़े गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सपा के साथ हाथ मिलाने पर अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।